हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन 9 टू 17 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 7/12 की पावर -4 इंटू 7/12 की पावर 3x इज इक्वल टू 7/12 की पावर 5। तो यहाँ पे सेम बेस है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेस में से एक बेस लिखेंगे 7/12, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी तो -4 प्लस में 3x इज इक्वल टू 7/12 की पावर 5। अब हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि बेस सेम हो गए तो पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो लिख भी सकते हैं कि कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो देखिए प्लस का 3x है, तो 3x -4 लिख सकते हैं इज इक्वल टू इसकी पावर 5। 3x इज इक्वल टू 5 एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 4 है तो ये इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर राइट हैंड साइड में जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हम इसको कैंसिल करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 3। अब ऑप्शंस में चेक करें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, x की पावर हमारे पास 3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू की x की वैल्यू किसके इक्वल है, ABCD में से हमें ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस में 10 प्लस में 10 डिवाइड बाई, ये जो डिवाइड बाई 7 है ये जब सोल्व करेंगे तो इधर 6 के मल्टीप्लाई में चला जाए, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है तो इधर आकर ये राइट हैंड साइड में 6 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस में 10 इज इक्वल टू 6 7 जा 42 और 2 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 42 एज इट इज लिखेंगे, प्लस का 10 है ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 2 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 32। अब ये जो 32 है इसको हम पावर के साथ लिखें तो 2 की पावर 5, यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखें, यानी कि 2 को 5 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये 32 होता है। तो इस 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब बेस सेम हो गए तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सेम बेस है, कंपेयर करेंगे पावर्स को। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, सिर्फ यहाँ पे पावर्स लेंगे क्योंकि बेस तो यहाँ पे सेम है। अब 3x इज इक्वल टू 5, माइनस का 1 है इधर आकर प्लस में हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएंगे। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 2, यानी कि x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 2/3 की पावर 0। तब भी देखिए हमने पढ़ा था कि किसी भी इसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। किसी भी रेशनल नंबर की पावर अगर आपको 0 मिलेगी तो उसकी वैल्यू ये फिक्स है 1 होगी। तो यहाँ पे 2/3 की पावर 0 है
तो किसके इक्वल होनी चाहिए? अकॉर्डिंग रूल 1 के इक्वल होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइनस का 5/3 की पावर माइनस में 1, आंसर क्या होगा हमें चूज करना है। तो जब सोल्व करेंगे तो -5/3 की पावर -1 है। जब हम पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हम -5/3 को रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 3 में -5 हो जाएगा। इसकी पावर हम 1 लिखना चाहें तो 1 लिख दें, अदरवाइज हम बिना पावर के भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और पावर 1 हो और पावर नहीं लिखें तो भी एक ही बात है। तो 3/-5 है, तो इसमें हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रखेंगे, न्यूमरेटर के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो रूल क्या कहता है कि -1 से जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो माइनस का साइन है वो न्यूमरेटर के साथ आ जाता है, तो -3/5। अब यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, -1/2 रेज़ टू द पावर 3। तो इसको सोल्व करें तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। तो यहाँ पे देखें कि जब भी माइनस के साइन ओड नंबर में होते हैं, ओड नंबर में माइनस के साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे माइनस का साइन ही आएगा। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन, अगर यहाँ देखें कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन तो आएगा ही। 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -1/8। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -3/4 की पावर 2। सोल्व करेंगे तो ये तो बहुत ईजी है। -3/4 की पावर 2 का मतलब है कि -3/4 इंटू -3/4 दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9/16। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, n इंटू 10 की पावर, n इंटू 10 की जो यहाँ पे पावर होगी, कोई भी पावर मान ले, हम यहाँ पे पावर के साथ लिखा जाता है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो 367 है इंटू 10 की पावर 4 है, तो अब हमें क्या चाहिए इसमें लिखने के लिए कि एक प्लेस के लेफ्ट हैंड साइड से एक वैल्यू के बाद में हमें पॉइंट चाहिए। तो बाद में अगर हम पॉइंट लगाते हैं इसमें, तो ये 3.67 लिख सकते हैं 367 को। अच्छा, ये 10 की पावर 4 कहाँ से आई? क्योंकि यहाँ पे जो 4 जीरोज हैं, इसका मतलब है कि 10 की पावर 4, तो इसको हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि 3.67 है, ये इधर से कितने पॉइंट है, एक बार हम देखें कि हम 367 हम यहाँ लिखें, 0.0 लिख दें, इंटू 10 की पावर 4 लिख दें, तो ये जो पॉइंट है ये 2 प्लेस इधर मूव करके यहाँ आ गया। तो इसका मतलब है 3.67 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। तो 3.67 इंटू मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस एक ही रखेंगे, 2 + 4, तो 3.67 इंटू 10 की पावर 6। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें, ये डेसिमल में है नंबर, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो 0.4 टाइम जीरोज हैं
और 463 लिखेंगे। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो 463 लिखेंगे। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का तो 1 लिखेंगे और जितने भी प्लेस हैं उनकी जीरोज, तो 7 प्लेस हैं तो 7 जीरोज के साथ यहाँ पे नंबर को लिखेंगे। अब यहाँ पे 463 अपॉन में, इसका मतलब है 10 की पावर 7, इसको हम 10 की पावर 7 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम पॉइंट के साथ 0 लगाएं तो इधर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब हो गया कि 4 पॉइंट, अभी इस डेसिमल पॉइंट को हम 2 प्लेस इधर लेकर आएंगे तो 4.63 इंटू 2 पॉइंट इधर लेकर आए तो इसका मतलब है 10 की पावर 2 अपॉन में 10 की पावर 7। अब ये पावर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो 4.63 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 7, तो 4.63 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब ऑप्शंस में देखें, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर को लिखेंगे 0.3 टाइम्स 0 है और 367। डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 367 को यहाँ लिखेंगे और 1 के साथ 6 जीरोज लिखेंगे इंटू 10 की पावर 4 भी है, 10 की पावर 4 है ही। तो अब जब हम यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो 367 इंटू 10 की पावर 4 को हम 10,000 लिखेंगे, 10,000 लिख सकते हैं, अपॉन में 1 के साथ 6 जीरोज, ये एज इट इज लिखेंगे। अब कैंसिल करें इसको, 4 जीरोज से 4 जीरोज कैंसिल हो गई तो 367 अपॉन में 100। अब इसको जब हम इसकी यूजुअल फॉर्म में लिखें तो यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो 367 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 3.67। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।